सांद्र HNO3। ये जब अभिक्रिया करता है तो 3:1 में होता है। एकरा में 1 है तो कितना हो जाएगा 3, और जगह में 3 है वो क्या हो जाएगा 1। अब यहां भी इसको भी चिला अम्लराज कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं अम्लराज। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वारेजिया। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रुक जा, रुक 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 रुक, हम क्या बताना चाह रहे हैं ध्यान से समझना। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। ये अम्लराज का मतलब यहां हुआ अम्लों का राजा, जैसे चला सबका राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और किसी का नाम है राजा, दोनों में अंतर नहीं है। ध्यान से समझना, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है और इसमें और भी कंफ्यूजन है। जैसे हम कहेंगे सबका राजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम, हमारा बीच किसी का नाम है राजा, दोनों में अंतर है ना। ये सभी अमलों का राजा है द्रौपदी मुर्मू मैडम है, आई हमारे बीच एक नाम है जकर नाम है राजा। समझ में आ रहा है। तो ये दोस्त मेरे है ही जो है एकरा में गोल्ड आप प्लेटिनम घुल जाता है। कौन घुल जाता है, इसमें गोल्ड आप प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड आप प्लेटिनम घुलता है। लेकिन अगर पहला ऑप्शन ए को मारना पड़े तो क्या मारना, गोल्ड। रुक जा, एनसीईआरटी में सवाल है, गोल्ड और प्लेटिनम हम लोग सीधा सीधा याद कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन आप याद रखिए गोल्ड और प्लेटिनम में सबसे ज्यादा कठोर कौन है, प्लेटिनम। गोल्ड सबसे कठोरतम धातु कौन, प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम में प्लेटिनम ज्यादा कठोर है, इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम दोनों दे दे ऑप्शन में। क्या मारिएगा, भूलने की बात हो रही है, क्या मारिएगा, गोल्ड। और ये दोनों सांद्र है कि तनु है, सांद्र का मतलब मोटा, सांद्र का मतलब मोटा। अजय 1 है वो 3 है, जो 3 है वो 1 है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये अम्लों का राजा है, सभी अम्ल का राजा है और इसका नाम है राजा। बोलो रे, ये वाला टॉपिक चला बड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखो एनसीईआरटी में तुमको ये भी सवाल मिलेगा सांद्र वाला, ये भी। अम्ल क्या देता है, H+ की OH-। ये तो पता है ना, ये क्या देगा, एक नोट करके जरूर लिखिएगा। एक बात बताइए, गर्म करने पर, क्या करने पर, एक बात बताओ चला, जो खट्टा, 1 मिनट होल्ड ऑन, जो खट्टा लगता है गर्म कर देते हो तो खट्टापन कम होता है कि ज्यादा। कभी गर्म करके खाना कोई खराब हो गया उसको गर्म कर दो तो खट्टापन कम कि ज्यादा, कम ना। इसका मतलब गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है, आए रे, घटता है। अम्लीयता घटेगा तो पीएच मान क्या होगा, एंड पीएच मान क्या होगा। अरे दोस्त कभी गर्म खाना खा के देखना, कम खट्टा लगता है कि ज्यादा, और ठंडा हो जाता है तो ज्यादा। इसका मतलब गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है, घटता है, पीएच मान तब क्या होगा, बढ़ेगा। और एक आता है हाइड्रेंजिया गुल्म, नाम सुने हो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया गुल्म के साथ अम्ल नीला रंग देता है। कौन रंग देता है, नीला रंग। क्षार का कोई माई बाप नहीं है। अम्ल यहां लिखना, अम्ल H+ देगा, क्षार OH में, तो ऑलरेडी तुमको पता होगा दोस्त। कौन सा क्षार का गुण नहीं है, ये लाल लिटमस को नीला करेगा। क्षार BRB ना हो तो बेस जो है लाल को नीला करेगा, सत्य है, कह रहा है नहीं है। ये पानी में हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन देगा कि हाइड्रोक्साइड देगा, ये पानी में OH- देगा, OH- को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। आंसर बताइए कि बी। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देगा, अम्ल क्षार कोई भी मोटी सामग्री को विघटित कर देगा, फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, ये भी सही है। हम जानते हैं कि यदि वर्षा, एक बात बताओ एकदम सिंपल, मान लो कि चीनी पानी का शरबत है,
किसका किसका है? तो बताओ, इसमें नमक डाल देते हैं, इसमें क्या होगा? चीनीपन घटेगा कि बढ़ेगा? नमकपन, पक्का वाला बात बोलो। और इसमें मान लो यहां पर ये अम्ल कर देते हैं, ये जो डाल रहे हैं ये क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? क्षार। तो बताओ दोस्त मेरे, अगर यहां अम्ल और यहां क्षार कर देते हैं, तो बताओ क्षार डाल रहे हैं तो क्षार अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता, क्षार डाल रहे हैं ना तो इसकी अम्लीयता घटेगी, और क्षार डाल रहे हैं तो क्षारीयता क्या होगी? पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जो डालेंगे वो बढ़ेगा, आज जो पहले से रहेगा वो क्या हो जाएगा? घट जाए। जल्दी लिखना। बता आंसर। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम है तो अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय वर्षा हो रहा है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये भैया अम्लीय वर्षा यानी अम्ल जो है डाल रहे हैं हम किसमें? आकर जब यह अम्लीय वर्षा नदी में बह जाता है, नदी है, नदी है, अरे बोलो, तो कहता है तो क्या होगा? यह थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाएगा, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाएगा, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाएगी। हमको ही बताओ, इससे अम्लीयता बढ़ेगा कि घटेगा? अरे अम्लीयता बढ़ेगा। अम्लीयता कब बढ़ेगा? जब पीएच का मान घटेगा। अरे आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? अभी नहीं बताए हैं, जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय है। अम्ल डाल रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा तो पीएच मान घटेगा। व्हाट इज द आंसर? का चला बुझावा है कि ना बुझावा है? बोले तो 10 दिन 10 कक्षा जो भी करेगा उसको चला लाभ होगा। अब डेली रूटीन बाबू, एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 की कुछ मात्रा लेता है, और परखनली HNO3 अम्ल है कि क्षार? अम्ल है तो कैसा होगा? 70 डिग्री सी पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच मान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? पक्का? ए की बी की सी? डी बी? अगर एक मिनट खट्टा है ना, इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो अम्लीयता घटेगा कि बढ़ेगा? अम्लीयता क्या होगा? कितने लोग हैं घटेगा? कितने लोग हैं बढ़ेगा? अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता घटेगा। अब पीएच मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा समझना, तभी करना कोको कोको, ढेर कोको कोको नहीं करना है। पढ़े? पता, हल्दी एक प्राकृतिक, हम बोले थे हल्दी के साथ, हल्दी अम्ल के साथ कैसा? अभी तुरंत लिखाए हैं। अम्ल के साथ कैसा? पीला। क्षार के साथ कैसा? लाल ना? आंसर बता। अम्ल के साथ पीला और क्षार के साथ लाल। अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला कौन करेगा? इसका ठीक उल्टा कौन करता है? मिथाइल ऑरेंज। अगला, यदि मृदा के मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए और इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया अम्ल ना है, किधर गया अम्ल? किधर गया अम्ल? यही ना है। हाइड्रेंजिया गुल्म का पंखुड़ी है तो कैसा रंग देगा? नीला। लिखा दिए हैं पीछे। धातुएं सामान्यतः अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। सही बात है। देखो, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? लवण और जल। लेकिन अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या देगा?
लवण प्लस हाइड्रोजन। बोलो हाँ। अब पढ़ो, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। एकदम सही बात है, अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल धातुओं के में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? HNO3, अपवाद है। ई जब अभिक्रिया करेगा, HNO3 जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अपवाद है। इतना बढ़िया तो चीज है, यादों में ABC, बहुत बढ़िया बात। एगो परखनली ए है, एगो परखनली बी है, एगो परखनली सी है। HCl सांद्र HCl सांद्र HNO3, एगो में है सांद्र HCl, एगो में HNO3, एगो में HCl। उभयधर्मी ऑक्साइड अगर तुमको पूछता है, रुक जा, उभयधर्मी ऑक्साइड का थ्योरी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है? Al2O3, ZNO,